चश्मा ठीक कर लीजिए और पढ़ लीजिए इस कहानी को। ये जो जहर आप नफरत का बो रहे हैं समाज में, इसका अंत कहां है? दोनों आप एक जैसे हैं, आपकी मानसिकता एक जैसी है। ये मानसिकता हत्यारी मानसिकता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत सारी खबरें इकट्ठी हैं, तो आज टुकड़ों टुकड़ों में कुछ खबरों की बातचीत आपसे करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, संवाद करूंगा। दुखी हूं कल से कुछ चीज़ों को लेकर, बात करूंगा आपसे आगे मुद्दे पे, लेकिन एक अच्छी खबर आपको दे रहा हूं। गुजरात मतलब सूरत का हीरो का कारोबार, चमक, हीरो की चमक। गुजरात मतलब गांधी की आत्मा, साबरमती का आश्रम, देश को चलाने वाला तत्व। गुजरात मतलब व्यापार, और गुजरात का चुनाव देश भर में ब्रांड। कई लोगों ने कहा कि हमें गुजरात में भी दस्तक देना चाहिए। आप जो चैनल देख रहे हैं, ये नेशनल चैनल है हम लोगों का, 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारा उत्तर प्रदेश का चैनल था 4 PM यूपी, बिहार का चैनल था 4 PM बिहार। तो लोगों की बड़ी इच्छा थी कि हम गुजरात में भी शुरू करें, क्योंकि गुजरात जो है वो 2024 का सेंटर होगा। 2024 के चुनाव का सेंटर होगा। मोदी जी, शाह जी की ताकत होगी, उनकी आत्मा होगी। तो आपके लिए खुशखबरी कि हम लोग गुजरात शुरू कर रहे हैं। 4 PM गुजरात आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट है आपसे, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा जिस तरह आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब किया है। तो बात शुरू करता हूं एक दुखद हत्याकांड की। सब पिछले 24 घंटे से आप देख रहे हैं, उस केस में मैं नहीं जाऊंगा। शिरदा और आफ्ताब का, नौजवान दो प्यार करते हैं, मुंबई से आते हैं, लड़की हिंदू होती है और लड़का मुस्लिम होता है। ये मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता है। हत्यारे सारे एक जैसे होते हैं, उनकी विकृत मानसिकता होती है, समाज पे कोड़ होते हैं। और मेरी ये अपील है कि ये कानून होना चाहिए कि इस तरह के जो वहशी जानवर हो जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक 1 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हो, और अगले 1 महीने के अंदर उनको जो सजा हो, फांसी, उम्र कैद हो, दे देनी चाहिए। और इतने ज़्यादा बेरहम कांड में फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। समझ में आना चाहिए कि इस तरह किसी की मासूम बच्ची को काट काट के फ्रिज में रखने का मतलब क्या होता है। हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, मैं पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हत्यारे का धर्म बनाने पर तुल जाते हैं। उनको लगता है ये मौका मिल गया, ये उनको गुजरात चुनाव से पहले एक ऐसा मौका मिल गया जिसको भुनाएं। मुझे शर्म आ रही थी, मुझे घिन आ रही थी कुछ लोगों के कमेंट पढ़कर, जो लिख रहे थे कि आफ्ताब जैसों का मजा भी यही है, आफ्ताब जैसों का धर्म यही है। मतलब वो मैसेज करना चाह रहे थे कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो उसका अंजाम यही होगा। औरों को तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कह डाला, ओपन कह डाला, उन्हें शर्म हया नहीं आई कि वो क्या भाषा बोल रहे हैं। उन्हें शर्म ये नहीं आई कि उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 130 करोड़ देश के लोगों का देश है, मेरे लिए सब बराबर है। उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल लव जिहाद है और भोले भाले हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के फंसाते फिर ये इंजाम होता है। क्या हत्यारे किसी धर्म जाति में होते हैं? आज से 11-12 साल पहले एक इंजीनियर था देहरादून में, नाम था राजेश गुलाटी, प्रेम विवाह किया था, पत्नी का नाम शायद अनुपमा था। गुलाटी को गुस्सा आया, उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी, 2 बच्चे भी थे, प्रेम विवाह किया था, 72 टुकड़े किए उसने अपनी पत्नी के। इसी तरह फ्रीजर में छुपा के रखा। इसी तरह रोज रात में वो एक थैले में भर के अपने पत्नी का एक टुकड़ा ले जाता था, जंगल में डाल दिया करता था। तो क्या मैं कहूँ कि राजेश गुलाटी में उस समय कहता कि ये हिंदू धर्म का लड़का है, इसलिए हिंदुओं की मानसिकता है। हत्यारों का धर्म कैसे हो सकता है? हत्यारे को धर्म सिर्फ है कि हत्या करना, और कानून को उसे जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए। 11-12 साल हो गए उनको, गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा हुई लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज तक बहुत फैसला फाइनल नहीं हो पाया। ये न्याय है देश का? क्यों 11 साल तक गुलाटी कोर्ट में है, और क्यों आफ्ताब 11 साल तक कोर्ट में रहेगा? सजा मिलनी चाहिए। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। गिरिराज जी, आप 130 करोड़ की जनता के मंत्री हैं। इतना बेहुदा, इतना शर्मनाक, इतना 2 कौड़ी का बयान देने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आप आज दुनिया का बड़े सम्मेलन में गए हैं, भारत की बात कर रहे हैं। मुझे पता या नहीं पता कि आपसे वहां लोगों ने पूछा होगा या नहीं पूछा होगा कि आपके मंत्रिमंडल में शामिल एक 2 टके का शख्स इतनी गंदी, इतनी भीवस, इतनी घिनौनी और इतनी नफरत भरी भाषा कैसे बोल रहा है।
वो कैसे एक हत्याकांड को हिंदू बनाम मुसलमान में जोड़ रहा है। मैंने बताया राजेश गुलाटी, कुछ साल पहले और पीछे चले जाइए, एक नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, नाम तो सुशील शर्मा पंडित जी थे, उनकी मित्र थी नैना सहानी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। सुशील शर्मा को कुछ शक हुआ कि इसका किसी और से बातचीत करती है, बेरहमी से हत्या कर दी, टुकड़े काट काट के तंदूर में डाल दिया, तंदूर में भून दिया लड़की को। क्या उससे भी आप धर्म जोड़ेंगे? अभी कुछ महीने पहले मेरठ में एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को धोखा दिया, मुस्लिम लड़की ऊपर कूद गई मेडिकल कॉलेज की, क्या उसमें भी आप धर्म जोड़ेंगे? कितने वाहियात लोग हैं, आपकी कितनी वाहियात मानसिकता है, बहशी हो गए हैं आप लोग हत्याओं में, आप लोग बच्चों की हत्याओं में भी आप धर्म ढूंढते हैं। वो आफ्ताब हो सकता था, वो संजय शर्मा हो सकता था, वो मनीष हो सकता था, कोई भी हो सकता था। ढूंढिए उस मानसिकता को जो ये पनपती है कि जिससे प्रेम विवाह किया है आप उसकी हत्या कर सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। ये कौन सा समाज दे रहे हैं? और ये सोचिए ये कौन सा जहर दे रहे हैं कि एक इंजीनियर इस तरह का कृत्य कर सकता है। उस समाज को बदलिए, उस मानसिकता को बदलिए, उस साइकोलॉजी को बदलिए। और जब आप गिरिराज जी लव जिहाद की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा किस्सा गिरिराज जी आपको भी बता देता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत जाना माना नाम था, एक बहुत जाने माने एक्टर थे, लोग दीवाने रहते थे, लड़कियां दीवानी रहती थी। फिल्म इंडस्ट्री की एक लड़की को उनसे मोहब्बत हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि वो पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे उनके। हिंदू धर्म दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता, तो क्या करें? तो उन्होंने अपना नाम बदला और लड़की ने भी अपना नाम बदलकर आयशा खान रख दिया। दोनों का निकाह हो गया, क्योंकि वो धर्म बदल दिया तो वो शादी कर सकते थे। और कुछ दिनों बाद वो फिर दोबारा धर्म बदल के हिंदू में बन गए। क्या ये लव जिहाद नहीं था? और मैं कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बता रहा हूं, गिरिराज जी नाम बता देता हूं कि जिस शख्स ने शादीशुदा होते हुए 2 लड़कों का बाप बदल के मुसलमान होना कबूल किया, जिस लड़की ने हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान कबूल किया, मन्ना कबूल किया, जिससे उस शादीशुदा शख्स से उसकी शादी हो सके, वो शख्स और कोई नहीं, आपकी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। चश्मा ठीक कर लीजिए और पढ़ लीजिए इस कहानी को। गिरिराज जी अपने दिल और अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, ये जो जहर आप नफरत का बो रहे हैं समाज में, इसका अंत कहां है? कौन उस दुष्ट, कौन उस निर्दयी, कौन उस हत्यारे आफ्ताब की बात कर सकता है, उसके लिए रहम की बात कर सकता है? लेकिन कोई मजहब किसी का गला काटना नहीं सिखाता गिरिराज जी, कोई मजहब किसी की नफरत भरी बात करना नहीं सिखाता, हिंदू धर्म में नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में आप जैसे लोग हैं जो नफरत भरी बात करते हैं, जैसे मुसलमानों में आफ्ताब जैसे लोग हैं जो सिर काटने की बात करते हैं। दोनों आप एक जैसे, आपकी मानसिकता एक जैसी है। यह मानसिकता हत्यारी मानसिकता है जो हत्या में भी धर्म ढूंढती है। क्या प्यार की भाषा नहीं बोल सकते आप? क्या प्यार इस मुल्क में नहीं पनप सकता? क्या जरूरी है कि आप हर चीज में गंदगी ढूंढें, हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढें? कहां ले जाएंगे? 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 25-30 करोड़ मुसलमान है, क्या आप उनको अरब सागर में फेंक आएंगे? क्यों करते हैं आप? रोज आप इस तरह के ट्वीट करते हैं, आप रोज इस तरह का बयान करते हैं, ये जिससे देश में ये असुरक्षा बढ़ती है, देश खंडित होता है। आप प्यार की भाषा नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते ये 25-30 करोड़ मुसलमान ये हमारे भाई हैं, हमारी आत्मा है। क्या 25-30 करोड़ मुसलमान नहीं कह सकते कि ये 70 करोड़ हिंदू हमारे भाई, हमारी आत्मा है? कौन करता है ये? चंद मुट्ठी भर हिंदू और चंद मुट्ठी भर मुसलमान इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। इन चंद लोगों की वजह से पूरा मुल्क का माहौल खराब होता है, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति की रोटी सेकनी होती है, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के हों। आप सोचिए, आप सामान्य आदमी हैं, आपका दिमाग भटकाया जाता है, आपका दिमाग इस बात पर न चला जाए कि देश की जीडीपी गर्त में चली जा रही है, आपका ध्यान इस बात पर न चला जाए कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आपका ध्यान इस बात पर न चला जाए कि आपका बच्चा बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका ध्यान इस बात पर न चला जाए कि भारत मंदी की तरफ बढ़ रहा है, आपका ध्यान इस तरफ न चला जाए कि देश के 2 उद्योगपति देश को बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज खरीद रहे हैं। आपका ध्यान इस बात पर न चला जाए कि आप बर्बाद हो रहे हैं, आप तबाह हो रहे हैं, तो आपको नफरत की, आपको धर्म की घुट्टी पिला दी जाए।
बच जाइए इस नफरत से। ये नफरत किसी का कुछ नहीं करेगी, ये नफरत आपको नुकसान पहुंचाएगी। प्यार पाएंगे, प्यार बांटेंगे तो समाज मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा। नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगी, हिंसा बांटेंगे तो हिंसा मिलेगी। इन नफरत भरे दिमाग से दूर रहिए, अपने आप को दूर रखिए, इन जहर भरे लोगों से दूर रखिए। प्यार की बात करिए। गांधी का देश है, ये बापू के सपनों का देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है। यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है। मुझे यकीन है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वोट, इस वीडियो को दूर तक फैलाइए। प्यार की आवाज जितनी दूर तक जाए उतनी दूर तक जाना चाहिए। सहयोग करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।